अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, कौन सा? प्लास्टिक। आपको भी सर इस टॉपिक से तो हम परिचित भी हैं और हमारा एनवायरनमेंट इस टॉपिक से परेशान भी है, क्योंकि जो चीज़ बड़ी आसानी से मिल जाती है उस चीज़ की कोई कदर नहीं होती। आसानी से क्या मिल जाता है मार्केट में? प्लास्टिक। और जो चीज़ बड़ी आसानी से मिल जाती है वो कुछ काम की भी नहीं होती। किसके लिए? एनवायरनमेंट के लिए। क्योंकि प्लास्टिक एक नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंस है। नॉन डिग्रेडेबल का मतलब, जैसे कि आप कॉटन का कपड़ा, कोई सब्जी, किसी भी ऑर्गेनिक चीज़ को आप ज़मीन पर डाल दोगे तो विद इन आपके 7-8 दिन में वो क्या मिल जाएगी, मतलब बिल्कुल ही बारीक टुकड़े होकर मिट्टी बनकर नेचर में मिक्स हो जाएगी। लेकिन आपका प्लास्टिक है वो नेचर में मिक्स नहीं होता है। आपको क्यों नहीं होता है सर? क्योंकि प्लास्टिक आपकी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, जो कि आपके क्रूड ऑयल निकलता है। क्या निकलता है? क्रूड ऑयल। आप पूछोगे सर क्रूड ऑयल क्या होता है? कि जब आप पेट्रोलियम निकालते, पेट्रोलियम पदार्थ, जैसे कि हम जानते हैं कि पेट्रोलियम पदार्थ कैसे निकलता है, तो समुद्र के किनारे पर जो ड्रिलिंग मशीन्स होती हैं उसकी वजह से पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कहाँ से? समुद्र के पास में, जैसे कि आपके दुबई है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा दुबई के आसपास आपके संयुक्त अरब अमीरात हैं, जहाँ पर पेट्रोलियम प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। तो इस क्रूड ऑयल जो कि आपके कच्चा तेल निकलता है, इस कच्चे तेल से क्या क्या चीज़ें बनती हैं? नंबर 1 पेट्रोल, 2 डीजल, 3 प्लास्टिक, लुब्रिकेंट्स, पेट्रोलियम जेली। डामर, कौन सा आपने रोड पर डालने वाला? पेट्रोल से हम भली भांति परिचित हैं, जिसके भाव कब बढ़ जाएगा भरोसा नहीं। क्योंकि अब जैसे कि हम बात करें तो जिस प्रकार आपके रशिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ, उसकी वजह से भी पेट्रोल के रेट्स में बहुत इजाफा हुआ, और कुछ कमी पड़ी तो इज़राइल और फिलिस्तीन के बीच में वॉर हो गया, और दुनिया में कुछ कमी पड़ी तो ईरान और किसके बीच में युद्ध हो गया? इज़राइल के बीच में। तो अगर हम रियल बात करें तो आज भी जैसे अपन कह सकते हैं कि हम वर्ल्ड वॉर 3 की तर्ज पर खड़े हैं, क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट भी स्टार्ट कुछ इन ही छोटे छोटे कारणों की वजह से हुआ था। पहला कारण कि किसी देश की बढ़ती सामरिक ताकत, किसी देश के पास में कई सारे इन्वेंशंस हो रहे हैं, कई सारे अलग अलग हथियारों का निर्माण हो रहा है। आप हर दिन टीवी पर देखते हो कि इस देश ने इस नई मिसाइल का परीक्षण किया, इस देश ने इस देश को मिसाइल बेची। तो दुनिया जो है अपनी वर्ल्ड वॉर 3 की तर्ज पे खड़ी है। तो जो कारण रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध का कारण बने, क्योंकि जो कंट्री पावरफुल होता है, जिसको कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, पावरफुल कंट्री चाहेगा कि मेरी टेरिटरीज क्या हो, बड़ी हो, कि मैं बिल्कुल एक पर्टिकुलर एक देश में नहीं रहना चाहता हूँ, वो पड़ोसी देश का हिस्सा भी धीरे धीरे मुझ में मिलना चाहिए। तो और पावरफुल कंट्री क्या चाहता है? पावरफुल कंट्री चाहता है कि विदेशी देशों में मेरा हस्तक्षेप हो। जैसे कि अपन रियल नॉर्मल का एग्जांपल लें तो हमारे गांव का सबसे बड़ा मुखिया होता है, उसका क्या होता है कि हर गांव में छोटा मोटा कोई भी छोटा झगड़ा, बहुत बड़ा झगड़ा, उसमें अपन गांव के सरपंच को, गांव का जो लीडर है उसको बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एज अ समाज में सोशल स्टेटस के फॉर्म में समाज में सबसे बड़ा आदमी है। तो उसी प्रकार भाई इंसान तो इंसान है, चाहे आप उसको एक छोटे यूनिट के फॉर्म में लो, आपके घर के फॉर्म में लो, चाहे बड़े यूनिट के फॉर्म में आपके गांव के फॉर्म में लो, या और बड़े यूनिट के रूप में आप जिले में के फॉर्म में लो,
या फिर बहुत बड़े यूनिट के फॉर्म में, देश के फॉर्म में लो। तो जो विचार आपके फैमिली में चलते हैं, जो विचार आपके छोटे सोसाइटी में चलते हैं, वही कंट्रीज में चलते हैं। तो वे आपके सरपंच साहब हैं, किसी जमीन पर बैठ गए, आप उनको नहीं उठा सकते। क्यों नहीं उठा सकते? क्योंकि वो पावरफुल कंट्री है। ऐसे न ऐसे आपके रशिया है वो यूक्रेन में बैठ गया कि कई हिस्सों पर, आप उसको यूक्रेन नहीं उठा सकता। क्यों? क्योंकि भाई उसकी लाठी मजबूत है, उसकी लाठी कमज़ोर हो रही है। वो बात अलग है कि अमेरिका, यूरोपियन यूनियंस ने वो उसको बैक सपोर्ट मिल रहा है कि आप किस प्रकार किसको रिप्लाई दो, रशिया को। लेकिन फिर भी बात बन रही है नहीं। लेकिन अब चलो वापस में टॉपिक पे चलते हैं। पेट्रोल, पेट्रोल, डीजल, प्लास्टिक, प्लास्टिक आप जानते हो। लुब्रिकेंट्स, लुब्रिकेंट्स का मतलब क्या होता है? भाई आप सर्विसिंग कराने जाते हो, कहना कि भाई हमारे ग्रीस व्रीस बढ़िया करना। तो लुब्रिकेंट्स का मतलब होता है जो किसी चीज़ को क्या बना दे, चिकना बना दे। जैसे कि आपके गाड़ी में स्मूथ रनिंग के लिए हर जगह क्या लगाया जाता है? ग्रीस लगाया जाता है। आप पूछोगे सर पेट्रोलियम जेली क्या होता है? पेट्रोलियम जेली जो हम सर्दियों में स्किन ना फटे, वैसलीन। हाँ, जो वैसलीन आपकी होती है पेट्रोलियम जेली से बनती है। और क्यों क्या है वो? क्रूड ऑयल से ही बनती है, कच्चे तेल से। और जिस प्रोसेस से क्रूड ऑयल को इन सब चीज़ों में बदला जाता है उसी को अपन क्या कहते हैं? रिफाइनिंग। रिफाइनिंग का मतलब शुद्धिकरण। क्या होता है? शुद्धिकरण, उसको शुद्ध करना। और लास्ट में आपके रोड पे जो आप डामर डाला जाता है उसका भी, वो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। अपन चल रहे थे प्लास्टिक पे। प्लास्टिक कितने टाइप के होते हैं? प्लास्टिक 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक में क्या आता है और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? देखो, थर्मोप्लास्टिक का मतलब होता है दोज प्लास्टिक विच कैन बी मोल्डेड इजीली बाय यूजिंग हीट। क्या मतलब हुआ इसका सर? वह प्लास्टिक जिसको गर्म करने पर आसानी से किसी भी शेप में ढाला जा सके। आप कहोगे सर हाँ, ये मुझे पता है कि सर हम जैसे बोटल्स होती हैं हमारे, ये प्लास्टिक के जो आपके हाथ में है मार्कर, इनको हम पिघलाएंगे तो पिघल जाएंगे और आसानी से इनको पिघलाया जा सकता है। तो ऐसे प्लास्टिक जिन्हें आसानी से पिघलाया जा सके, हमारे रोज़ की घरेलू चीज़ें जैसे कि आपके टोकरियाँ होती हैं, क्या जिन्हें आसानी से, आपकी कुर्सियाँ, क्या, तो आपको पता है कि जो चीज़ें आपके भंगार में बिकती हैं, क्या प्लास्टिक के फॉर्म में भंगारी खरीद के ले जाता है, तो जिनको वापस पिघला कर क्या किया जा सकता है? नए फॉर्म में बदला जा सकता है। तो वह कहलाता है थर्मोप्लास्टिक। एक आपका आता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या होता है? कुकर हैंडल्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, स्विच बोर्ड्स, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या होता है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आर दोज प्लास्टिक व्हेन मोल्डेड वंस, आफ्टर दैट दे कांट बी रिसाइकल्ड। सर मतलब क्या हुआ? तो मतलब ये हुआ कि थर्मोप्लास्टिक में क्या देखा था आपने कि एक बार आप बाजार से टोकरी खरीद के ले आए, उस टोकरी को आपने यूज़ किया, भंगारी को बेचा, तो वो वापस कंपनी में जाएगी, पिघल के उससे नया प्रोडक्ट बनेगा और वो रिसाइकलेबल होती है। लेकिन आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इज नॉट रिसाइकलेबल। अब सर इसमें मैंने अंतर समझ गया। इसमें क्या होता है कि एक बार इसको किसी शेप और साइज में ढाल दिया तो आप उसको वापस चेंज नहीं कर सकते। कैसे? जैसे कि आपके कुकर के हैंडल्स होते हैं, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा हीट का सामना करना पड़ता है।
आपके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को होल्ड करने के लिए ऐसे प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं, आपके स्विच बोर्ड्स। तो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक असल में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को झेलने के लिए बनाए जाते हैं, इसलिए ये आसानी से पिघलते नहीं हैं। आपके फायरमैन्स होते हैं, जैसे कहीं आग लग जाती है, जो फायरमैन्स की वर्दी होती है वो किससे बनी होती है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से। विद इन वो आपके 200 डिग्री सेल्सियस को भी सहन कर सकती है। तो हम थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में मैंने अंतर समझ गए। इसे आसानी से पिघलाया जा सकता है और वापस रिसाइकलेबल, नॉट रिसाइकलेबल, सॉफ्ट, हार्ड, ये हो गई आपके प्लास्टिक की कहानी। लास्ट में जाते मोटिवेशन। ज़मीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जाए दुनिया की हर चीज़ लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। हर बार गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, ए ज़िंदगी ज़रा गौर से देख, मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।